हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? जैसा कि आपको पता है कि पिछला बार हमने फिजिक्स का और बायोलॉजी का जो सेक्शन वाइज जो आपको बताया था, बहुत सारे बच्चे उसको लाइक भी किए और उसमें सेक्शन जो दिए हुए थे, बहुत सारे सेक्शन थे और उस सेक्शन को लेकर के 55-60 सेक्शन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 सेक्शन ही पढ़ना था। तो दोनों अलग अलग, मेरा थिंकिंग यही है कि हर सेक्शन का आपको जो एक पोस्टमार्टम टाइप का कर दें। जैसे इसमें देखेंगे, ये पॉलिटी का जस्ट लाइक देख रहे होंगे कि 22 गो आपका भाग है, 395 गो अनुच्छेद है और 12 गो अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये आपका सपोर्ट डेट दिया हुआ है, लेकिन इसको हम 3 सेक्शन से आपको हम बताएंगे। पहला नंबर की भारत के संविधान में जो भाग वाइज, और मान लीजिए कि प्रथम भाग में क्या क्या है, सेकंड भाग में है क्या क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको देते हैं, जैसे भाग फर्स्ट में है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसमें अनुच्छेद आपका 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, 5 से लेकर 11 तक है, जैसा कि आपको बिहार दरोगा में आया भी था। भाग 3 में क्या है कि मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो उसमें क्या है कि टोटल चीज आपको बता देंगे। फिर आपका अनुसूचियां हैं, 12 गो अनुसूची भी है, तो 12 अनुसूची में कौन कौन सा अनुच्छेद है, कौन कौन सा टॉपिक है, उसको भी लेकर के आपको बता देंगे। लेकिन आज तीनों का सम्मिश्रण है इसमें, यानी कि 22 भाग के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद आपका 395 अनुच्छेद के बारे में जानेंगे, और उसके बाद कि 12 गो जो अनुसूचियां थी, हालांकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसको बताना होगा, तब इस पर हम लोग को जाकर के पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बहुत सारी बातें, कलकत्ता में सबसे ज्यादा अधिवेशन हुआ, वो तो आपको पता ही होगा, सबसे ज्यादा अधिवेशन हुआ। लेकिन अधिवेशन की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब बात करते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है वो आपको 1922 आता है। कब आता है? 1922। 1922 क्यों आता है? 1922 इसलिए आता है क्योंकि 1922 में जाकर के क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था आपको गया में हुआ था। कहां पर हुआ था? गया में, जिसके अध्यक्ष हमारे कौन थे? CR दास थे। और उसी अधिवेशन में कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। एकदम स्पष्ट, ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको स्टार्ट किए हुए हैं, इसमें भी आपको बताए देंगे कि कौन कौन सा उपबंध कौन कौन सा भाग में, कौन कौन सा अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। जैसे बिहार CGL को लेकर के, बिहार दरोगा को लेकर के आपको एक पोस्टमार्टम के तौर पर आपको बता रहे हैं। तो 1922 की बातें बिहार में हुआ था, गया में हुआ था। सेकंड INC का कॉन्फ्रेंस हुआ था। पहला हुआ था 1912 में, दूसरा 22 में और तीसरा हुआ था 1940 में। एक क्वेश्चन आपको BSc CGL में एक क्वेश्चन आपको आएगा। और इसी अधिवेशन में कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। कारण क्या था? उसके पहले आपको एक एक्ट बना था जिसको हम लोग बोलते हैं रौलट एक्ट। क्या बोलते हैं? रौलट एक्ट। उस एक्ट का नारा था कि न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा उस एक्ट को काला कानून की संज्ञा दिया जाता था। कारण क्या है कि यदि किसी व्यक्ति पर संदेह होता था, उसको पकड़ करके ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाता था। जैसे डॉक्टर सत्यपाल सिंह, सैफुद्दीन किचलू, ये 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया और ले जाकर के जेल में, अज्ञात स्थान पर जेल में बंद कर दिया गया था। और उन्हीं दोनों को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। लेकिन अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को रास नहीं आया और जाकर के जनरल ओडायर द्वारा जाकर के क्या कर दिया गया? गोली चलवा दिया गया, जिसमें बहुत सारे लोग क्या हो गए? मारे गए। उधम सिंह जाकर के 1940 में लंदन में गोली मारा था। कांड हुआ 19 में और 40 में से 21 वर्ष लग गया था। सोच लीजिए। तो दोस्तों, संवैधानिक जो मसला है, फिर आपका 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बेलगांव में बने। बेलगांव कहां पर है? कर्नाटका में है। उसमें भी महात्मा गांधी ने पुनर्जोन इसका समर्थन किया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही होना चाहिए। और क्या हुआ? साइमन कमीशन 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बना। 3 फरवरी 1928 को इंडिया पहुंचा साइमन कमीशन। उसमें देखा गया कि एक भी उसमें भारतीय लोग नहीं है। उसका जाकर के बहुत विरोध किया गया था
और जगह जगह जो है काले झंडे दिखाए गए, गो बैक, साइमन कमीशन, वापस जाओ के नारे भी लगाए गए थे। और उसी का शिकार हुए थे हमारा लाला लाजपत राय, जब लाहौर में जाकर के आपको लाहौर में जो है कि भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, साइमन कमीशन, गो बैक, काला झंडा, उसी में जाकर शिकार हुए और कुछ समय के बाद उनकी क्या हो गई, देहांत हो गया था। 1930 में, 1931 में, 1932 में ये 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। और उस समय लंदन में यानी कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। और उसी की अध्यक्षता में जाकर के तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी गए थे सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। क्यों? तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में क्यों किया गया? संवैधानिक मसविदा पर विचार करने के लिए। ठीक है, 2 मिनट समझ लीजिए इसका बैकग्राउंड, तब इस पर हम आएंगे तो अब समझ में आएगा। उसके बाद 1936 में, 1937 में लगातार 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जिसका जाकर के पुनर्जोर समर्थन किया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। चलता रहा 1942 में क्रिप्स मिशन आया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। ठीक है, अंततोगत्वा जो है क्रिप्स मिशन का भी नाम सुने होंगे, कैबिनेट मिशन योजना का भी नाम सुने होंगे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, है ना, और एक थे हमारे स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों जाकर के उसके मेंबर थे। और कैबिनेट मिशन योजना का ही देन है हमारा भारत का संविधान। जो संविधान सभा की पहली जो बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9 दिसंबर 1946 को दिखाई देता होगा आप लोगों को। उसके बाद जो है कि 11 दिसंबर 1946 को जाकर के संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 9 दिसंबर को भी हमारे बिहारी लोग, दोनों बिहारी लोग हैं, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर उनको बनाया गया था। बहस चला, बहस चलते चलते आप लोग देखे होंगे 13 दिसंबर 1946 को जाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया और उसका नाम दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव। क्या नाम दिया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। उस पर बहस हुआ। बहस होने के बाद 19 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया था। और स्वीकारी ने क्रियान्वित करने के लिए जाकर के 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से जाकर के पारित कर दिया गया था। और वहीं से जाकर के भारतीय संविधान का निर्माण होना प्रारंभ हुआ, जिसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय भी लगा था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान के जन्मदाता, संविधान के पितामह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, है ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या करके पारित कर दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ? लागू हो गया। वाह, क्या बात है। जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 22 गो भाग था, 395 गो अनुच्छेद थे और 8 गो अनुसूचियां थी, 12 अनुसूचियां नहीं थी। लेकिन आज करंट में अगर देखा जाए तो 22 गो भाग है। उसके बाद आपका 395 नहीं बल्कि आपका 444 गो अनुच्छेद है और 8 गो अनुसूचियां नहीं बल्कि 12 गो अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग पढ़ने के लिए जाकर के अब इजाजत आप लोग दीजिए। अब यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्रम संख्या लिखा हुआ है ना, दिखाई दे रहा है कि चेंज कर दे कलर, रेड लगता है आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो रेड में देखिए, तो यह प्रस्तावना। अब प्रस्तावना जिसको प्रिएम्बल कहा जाता है, क्या बोलते हैं? प्रिएम्बल कहा जाता है। प्रस्तावना का मतलब होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 26 नवंबर 1949 को इत्तद द्वारा इस संविधान को अंग्रेज अधिकारित और आत्मसमर्पित करते हैं। यही जाकर के हमारा जो है प्रस्तावना है। ऐसा समझ में 42वां संविधान संशोधन का नाम सुने होंगे 1976 में, जिसमें जाकर के समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 1976 में हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन था? थी या था? तो सही उसका आंसर होगा आपको इंदिरा गांधी। ठीक है, और प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बना, प्रधानमंत्री कब बने थे? 77 में, तो मोरारजी देसाई। उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन थे? बी.डी. जती। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सब इस पीरियड का नाम जो है आप लोग को याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने के साथ साथ जो है आपको जानना होगा। तो प्रिएम्बल भी आपको बता दिए, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है, प्रस्तावना शुरुआती दौर में।
अब देखिए दूसरा में कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र जिसको बोलते हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि देखिए भाग 2 में है। कितना में है? भाग 2 में है। देख रहे हैं ना, भाग 2 में आपका नागरिकता भी है, ध्यान दीजिएगा। 1 से लेकर के 4 तक जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है ना, 1 से लेकर के 4 तक, यहाँ पर 1 से लेकर के 4 है ना, और उसके 5 से लेकर के 11 में जो है आपका नागरिकता। एक क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में आया हुआ था, 5 से लेकर के 11 के बीच में। तो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको भी आपको हम बताते हैं। तो सिटीजनशिप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसी राज्य के नाम में अगर परिवर्तन करना है ना, उसके क्षेत्र को बढ़ाना है, घटाना है, तो उसका सबसे भाग क्या है? भाग आपका 2 है, और अनुच्छेद जो है 1 से लेकर के 4 तक उसमें जाकर के वर्णन किया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरा आपका है नागरिकता भी, ये है ना, एक नागरिकता भी है, भाग आपका 2 में है, और ये जाकर के 1 से लेकर कह सकते हैं कि 11 तक इसमें पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स, जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स, इसका जाकर के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है, और देखते होंगे कि 12 से लेकर के 35, और 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, जिसको DPSP बोलते हैं, 36 से लेकर के 51 तक है ना। ये कितना भाग में है? 4 में, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। और यह जाकर के आयरलैंड से जाकर के लिया गया है। आयरलैंड की लॉ महिला कौन है? एनी बेसेंट, जो आयरलैंड की रहने वाली थी, जो कि भारत में इंडिया में आई थी। ठीक है, तो 36 से लेकर 51 तक जो है इसको कल्याणकारी राज्य का भी संज्ञा दिया जाता है। किसको? DPSP को, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। ठीक है, तो ये 36 से 51 तक आपको याद करना होगा, और जाकर के 4 का क चाहे ए कह सकते हैं, और 51 जिसमें आपका मौलिक कर्तव्य है। पहले हमारा शुरुआती दौर में मौलिक कर्तव्य 10 ही था, आज जो है 11वां मौलिक कर्तव्य हो गया है। कहने का मतलब ये है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना जरूरी है, और प्रत्येक गार्जियन का यह कर्तव्य बनता है कि बच्चे को कहाँ भेजे? स्कूल भेजे। यही आपका मौलिक कर्तव्य जो कि 11वां जाकर के आपको इंक्लूड किया गया था। ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको आता है मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, दूसरा है संघ, द यूनियन के बारे में, है ना। भाग आपका 5 में है। कितना में है? भाग 5 में, जैसे कार्यपालिका का नाम सुने होंगे, पार्लियामेंट का नाम सुने होंगे, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां का नाम सुने होंगे, संघ की न्यायपालिका का नाम सुनते होंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक। तो ये आपका भाग में। फिर आप अगर मान लीजिए कार्यपालिका में जाएंगे तो राष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति भी है ना। फिर आप उसमें भी माने इस तरह से आपका क्षेत्र जो है कि बढ़ता चला जाएगा। मंत्री परिषद भी आ जाएंगे, भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट, जब भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का इसी तरह से आपको जब बता देंगे तो आपको उसमें ज़्यादातर समझ में आएगा। तो ये बहुत ही VVI है। 7 नंबर जो देख रहे हैं ना आप, यानी कि भाग 5 जो देख रहे हैं, यानी कि 52 से लेकर के 151 के मध्य ये आपको पढ़ना है। यानी कि लास्ट में आपका 151 करने का मतलब है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से लेकर के 151 के मध्य जो है जाकर के इसमें वर्णन किया गया है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद है राज्य, ठीक है, स्टेट की बात हो रहा है। 152 से लेकर के 237 तक जाकर के वर्णन किया गया है ना। 152 से लेकर के कितना तक? 237 तक जाकर के इसको वर्णन किया गया है। तो भाग आपका कितना में है? 6 में है ना। तो उसमें भी क्या है कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें अच्छे क्वेश्चन आपको कलेक्शन, जैसे परिभाषा भी है, अध्याय 1, अध्याय 2, जैसे मतलब कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य है ना। राज्यों को उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, राज्यपाल है, मंत्रिपरिषद है, अधिवक्ता है, सरकारी कार्य का ये सब सारा चीज़ बाइफरकेट करके आपको हम बता देंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो मिला 9 नंबर में दिया है संघ राज्य क्षेत्र, जिसको बोलते हैं द यूनियन टेरिटरी, जिसको आप लोग नाम सुने होंगे, केंद्र शासित प्रदेश का जो नाम सुने होंगे। तो उसको भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट उतना भी नहीं है लेकिन बहुत है। देखिए ये जो जितना है आपको देखते होंगे 1 से लेकर लगातार जो है आपको 7 नंबर तक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ तक अगर क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तब जाकर के आगे में जाकर के इंक्लूड कर दिया जाता है। तो पढ़ने के तरीका आपको अनेक है, इस तरह से जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, इसमें क्या है 10 पंचायतें देख रहे हैं ना, पंचायत दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जाकर के भाग आपका कितना में है? तो 9 में है, नोट कर लीजिएगा। 243 ले लेकर के 243 क्यू तक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पिछला जो है 66 मुझे याद है बीपीएससी में क्वेश्चन आपका आया हुआ था,
ठीक है ना। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन जब भी अगर आएंगे तो निश्चित रूप से ये पंचायत भी आपका VVI है, ध्यान रखेंगे। आपको याद होगा 1959 में जाकर के पहली बार जो है राजस्थान के नागौर जिला से पहली बार पंचायती राज की शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी। तो ये भी इम्पोर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है नगर पालिका जिसको म्यूनिसिपैलिटी जिसको बोलते हैं, तो ये आप लोग इतना याद नहीं करेंगे तभी आपका काम चल जाएगा। सहकारी समितियां, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो शेड्यूल SC बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट, है ना। तो ये जाकर के आपका भाग कितना में है, तो 10 में है, 244 से लेकर के 244A तक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा, कभी कभी पूछता है स्टेट लेवल से पूछता है, कभी कभी सेंट्रल लेवल से पूछता है। संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये तो आपका दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स को लेकर के ये भाग आपका कितना में है, 11 में है, 245 से लेकर 263 के बीच। उसके बाद आपका ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, आपको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, तो आपको ज़्यादातर क्या है कि आपको देखना होगा। ये 15 है, 15 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भाग आपका कितना में है, 12 में है। भाग समझ रहे हैं, 12 में वित्त संपत्ति और संविदाएं, इसमें जाकर के वित्त हो जाएगा, उधार लेना हो जाएगा। वित्त में आपका क्या होगा कि बहुत सारे, जैसे साधारण है, संघ एवं राज्यों के बीच राजस्व का वितरण है, उसका प्रकीर्ण वित्तीय संबंध है। ये मेरे पास नोट्स है जो आपको देख करके जो बता रहा है, तो ये नोट्स है। तो आपको एग्जाम में अगर प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास, ये दोनों से हम लोग जुड़े हुए हैं। अभी BSSC को लेकर के भी और बिहार दरोगा को लेकर के, बिहार दरोगा का बैच जो है हम लोग का स्टार्ट हो रहा है आपको कब से, 8 अगस्त से, अगस्त क्रांति के दिन से। और हम लोग का जो है ऑलरेडी जो है अभी BSSC 3rd CGL का कंटेंट जो है, कंटेंट ही मेरी पहचान है, तो निश्चित तौर पर ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है। जिनको भी अगर मान लीजिए जुड़ना होगा तो आपको यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 75418343 और 03, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप जुड़ सकते हैं। एक और नंबर है 9931843263, है ना, ये भी एक नंबर है। तो आप निश्चित तौर पर जो है आप इससे भी आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आपको जुड़ने का एक आसान तरीका आपको बता दिया जाएगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। हम आपको ये भी देखिए, संपत्ति का अधिकार, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट, भारत के राज्य क्षेत्र एवं वित्त व्यापार वाणिज्य और समागम, इससे क्वेश्चन आपको नहीं आता है ज़्यादा। ये भी आपका 12 में है, ये भी क्या आपका 13 में। अनुच्छेद आपको याद होगा, संपत्ति का अधिकार जब पहले शुरुआती दौर में क्या था, मूल अधिकार था, तो जाकर के संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और हटाने के बाद जो जाकर संविधान का अनुच्छेद 300 के क में या ए में जाकर के उसको इंक्लूड कर दिया गया। ये तो आपको पता है। अब देखेंगे, अब इसमें खास करके आपको बता रहे हैं कि उतना जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्रों का अधीन सेवाएं अधिकरण, ठीक है ना। ये आपका भाग की जो बात हो रहा है 14 की बात हो रहा है। कितना का भाग हो रहा है, 14 और 14 का ए। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 18 की बात हो रहा है ना, 18 में आपात उपबंध हो रहा है, भाग 18 में ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360, आपको याद होगा कि अनुच्छेद आर्टिकल है ना, आर्टिकल जो है 352, 356 और 360, है ना। इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो है कि जाकर के 352 का उपयोग किया जाता है। ये जो है कि किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन अगर लगाना है तो 356 का उपयोग किया जाता है। और ये 360 के आपका वित्तीय आपात है, भारत में एक बार भी वित्तीय आपात अब तक से लागू नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपको कंटेंट जो मिलेंगे जबरदस्त मिलेंगे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये VVI है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये जाकर के 14 में है, 308 से लेकर 323 का, है ना, मैंने ABCD में, और इधर भी आपको 323A से लेकर 323B तक है। इलेक्शन, बाप रे बाप, बहुत VVI, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत आपका VVI है। इलेक्शन से संबंधित जो है 324 से लेकर 329, यानी 15 में है। कितना में है, 15 में है, ठीक है ना। 15 में आपका जाकर के इसका है। क्लियर। निर्वाचन की जो बात हो रहा है तो निश्चित तौर पर उसको आप लोग एकदम बिल्कुल रूप से इसको याद करेंगे। निर्वाचन में 324 लेकर 329, अच्छी बात है। उसके बाद है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं, तो इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है।
यानी कहने का मतलब यह है कि 16 मतलब जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद 330 का नाम 330 ले लेकर 342 तक, है ना। जैसे संघ की राजभाषा, प्रादेशिक राजभाषाएं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की जो भाषा, विशेष निर्देश, इसकी बात हो रहा है। तो इतना इम्पोर्टेंट आपका वो नहीं है ना। उसका राजभाषा भी है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। ये जाकर के 17 में आ जाएगा, है ना, 343 लेकर 351 तक। उसके बाद आपात उपबंध, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जाकर के आपात उपबंध है, आपको बताए हैं 14 में कहीं गलत तो नहीं ना बोला गया, नहीं ठीक है। संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं जो आपको बता रहे थे, तो ये चीज़ जो आप आपात उपबंध जो है आपका यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि 352 से 360, यानी कि भाग आपका हो जाएगा 18। ये जो आपको जो बता रहे थे उसमें जाकर के सेवाएं हैं जो कि संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं 308 से लेकर के 313 के मध्य, ठीक है। 23 तक आगे चला जाएगा। उसके बाद लोक सेवाओं का अधिकार है तो 308 से लेकर के 323 के मध्य में जाकर के आपका पूरा आता है, ठीक है। इसमें ये जो आपका है, और यही चीज़ आपको यहाँ हम बता दिए जो इमरजेंसी को जो बात है, ये बहुत VVI है। VVI एकदम नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका VVI है, ये भी आपका VVI है, राज्य के दृष्टिकोण से ज़्यादा। उसके बाद आपका प्रकीर्ण है जिसको मिसलेनियस बोलते हैं, यानी कि 19, ठीक है ना। 361 से लेकर के आपका 300, है ना, कितना 67 तक है। तो इसमें भी जाकर के उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। प्रकीर्ण भी। संविधान में संशोधन VVI है, संविधान में संशोधन जिसको बोलते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 25वां नंबर पर जो दिए हुए हैं। और भाग कितना पर है? 22। कितना है? भाग 22 में है। तो निश्चित तौर पर जो 19 20 हो गया, दो कितना हो गया 22, 393 से लेकर के 395 तक, है ना। तो इसमें क्या है कि संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसत है। तो ये सब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपका सेक्शन जो बताए हुए हैं इसमें जो भी आपको देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपको अब समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इससे क्वेश्चन आपको अमेंडमेंट से संबंधित जो है, चाहे करंट का हो, मान लीजिए पहले देखिए संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है उसके मूल पाठ को हम कभी हटा नहीं सकते हैं, एकदम ध्यान रखिएगा। मूल पाठ को आप कभी नहीं हटा सकते, उसमें जोड़ सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, माने ABCD। लेकिन जो लिखा गया, जो संविधान लागू हो गया, उसको आप कभी हटा नहीं सकते हैं। इसके बावजूद भी थोड़ा सा 2 पार्ट और है भी एक्स्ट्रा है, हालांकि वो कोई भाग नहीं है लेकिन उसी में इंक्लूडिंग है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसत, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है दोनों, लेकिन फिर भी जो है आपको जानना जरूरी है। और आज के डेट में जो है जाकर के आपका 22 को हो जाएगा भाग, 22 को कितना हो जाएगा? भाग 444 को अनुच्छेद हो जाएगा, आर्टिकल जिसको आप लोग बोलते हैं, है ना। और आपका जो है 12 गो अनुसूचियाँ हो जाएगी। तो अब जो है नेक्स्ट सेक्शन जो आपको पॉलिटी में बताएंगे, अगर आपको समझ में अगर आ गया हो तो 12 अनुसूची लेकर के टोटल जो है 12 अनुसूची में आर्टिकल भी आपको बता देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें मात्र जो है 85 आर्टिकल आपको याद करना है। और इतना से आपको आज तक किसी भी एग्जाम में इससे ज़्यादा आपको नहीं आया हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो है जो भी चीज़ बता रहे, भाग से क्या होता है ना, उससे पकड़ आती है, भाग में आर्टिकल की पकड़ आती है। तो अभी जो 22 गो जो भाग देखे हैं उसमें मुश्किल आपका 10 ही गो आपको पढ़ना है। तो 10 गो पढ़ने के लिए आपको आर्टिकल का होना बहुत ज़रूरी है। तो भाग भी समझ गए, आर्टिकल आपको नेक्स्ट सेक्शन जो बताएंगे, इसमें 3 सेक्शन बताएंगे आपको। पहला आपको सेक्शन बता दिए कंबाइंड करके, अगला सेक्शन जो बताएंगे सिर्फ 12 गो अनुसूची के बारे में बताएंगे, और 12 गो अनुसूची क्या है और उस अनुसूची से रिलेटेड आपका आर्टिकल्स बताएंगे। और फिर जो आपका संविधान जो है पूरा भाग को लेते हुए उसमें बाइफरकेट करते हुए कि 321 में क्या है, 213 में क्या है, 212 में क्या है ना, 292 में क्या है, 293 में क्या है, 393 में क्या है, ये आपको पूरा का पूरा जो है पोस्टमार्टम उसका कर देंगे। तो आप लोगों को आधा है तो आधा आपको कम से कम जा करके पॉलिटी समझ में आपको बिल्कुल रूप से आपको आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आशा करते हैं कि अगर वीडियो ये आपको पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करेंगे, है ना, लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और जहाँ तक किस तरफ की अगर आपको हेल्प अगर चाहिए इस चैनल के माध्यम से, तो निश्चित रूप से वीडियो पर आप कमेंट करिएगा और निश्चित रूप से उसको हम लोग सफल बनाने की कोशिश करेंगे। आपका कहने का मतलब कि आपका सहयोग जो है
हमेशा हमारा सहयोग और आपका सहयोग जब रहेगा तभी हम जा करके आपकी पूरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो कमेंट्स करेंगे, कमेंट में आप कमी नहीं करेंगे और उस कमेंट्स को आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद।